हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं एपी न्यूज। चलिए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर आपको ये न्यूज पसंद आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करेगी। कॉरपोरेशन चुनाव के नतीजों के बाद अब भिवंडी में मेयर बनने की रेस तेज हो गई है। इस बार भिवंडी की मेयर सीट ओपन कैटेगरी में आई है, यानी पुरुष, महिला या किसी भी वर्ग का उम्मीदवार मेयर बन सकता है। इसी के चलते सभी राजनीतिक दलों में दावेदारी शुरू हो चुकी है। महिलाओं में मेयर पद के लिए प्रतिभा पाटिल के साथ साथ कांग्रेस की समीना अंसारी और निकत अंसारी के नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें डॉक्टर समीना इमरान अंसारी को कांग्रेस की मजबूत महिला दावेदार माना जा रहा है। वहीं पुरुषों में कांग्रेस के तारिक मोमिन, विलास पाटिल और बीजेपी के नारायण चौधरी के नाम चर्चा में हैं। हालांकि यह सभी नाम संभावित दावेदारों की सूची में शामिल हैं। इनमें से कोई भी भिवंडी का अगला मेयर बन सकता है। महानगर पालिका चुनाव के नतीजों के बाद भिवंडी में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर भिवंडी सेकुलर फ्रंट का गठन ऐलान किया है। नेताओं का कहना है कि जनता ने सूझबूझ के साथ सेकुलर विचारधारा को बहुमत दिया है, जिसमें कांग्रेस की 30, एनसीपी की 12 और समाजवादी पार्टी के 6 सीटें शामिल है। इन फ्रंट के तहत ही मेयर और डिप्टी मेयर बनाए जाएंगे। फ्रंट के चेयरमैन के रूप में पूर्व आमदार एडवोकेट राशिद ताहिर मोमिन और कन्वीनियन के रूप में आमदार रईस कासम शेख को चुना गया है। नेताओं ने दावा किया कि 48 नगर सेवकों के समर्थन से भिवंडी में सेकुलर मेयर बनेगा और शहर का विकास इसी विचारधारा के तहत किया जाएगा। साथ ही किसी भी तरह की खरीद फरोख्त के सिरे से नकारा गया है। दुनिया में बढ़ती अनिश्चितता और ग्लोबल टेंशन के बीच सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं, लेकिन इसी बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने सोने की खरीद में बड़ी कटौती की है। 2025 में आरबीआई ने सिर्फ 4.2 टन सोना खरीदा, जो पिछले 8 सालों में सबसे कम है, जबकि 2024 में 76.6 टन सोना खरीदा गया था। हालांकि खरीद कम हुई है, लेकिन आरबीआई का कुल गोल्ड रिजर्व बढ़कर करीब 880 टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है और फॉरेक्स रिजर्व में सोने की हिस्सेदारी 10% से बढ़कर करीब 16% हो गई है। फास्ट फैशन के बढ़ते चलन के चलते भारत में हर साल करीब 78 लाख टन कपड़ों का कचरा निकल रहा है, जो पर्यावरण की बड़ी चुनौती बन रहा है। इस्तेमाल के बाद फेंके गए कपड़े अक्सर कचरे के ढेर या इंसिनरेटर तक पहुंच जाते हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ता है और रिसाइकलिंग मुश्किल हो जाती है। इसी समस्या से निपटने के लिए नवी मुंबई में एक टेक्सटाइल रिकवरी सेंटर शुरू किया गया है, जहां रोज करीब 200 किलो कपड़ों का रीयूज, अपसाइल और डाउनसाइल किया जा रहा है। यहाँ कचड़े के बैग, जैकेट, स्टेशनरी और अन्य उपयोगी सामान बनाए जा रहे हैं, और जो पिछले साल की 45 टन कपड़ों को दोबारा इस्तेमाल लायक बनाया गया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां ईजी स्टेट हॉस्टल में रहने वाले झांसी के सेकेंड ईयर बीटेक छात्र उदित सोनी ने चौथी मंजिल से कूदकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि दोस्तों के साथ नशे की हालत में लौटने पर हॉस्टल मैनेजर ने उसे डांटा था, जिसके बाद यह घटना हुई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मामले की जांच की जा रही है और पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई जारी रखे हुए है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर वारदात करने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस मुठभेड़ के दौरान इटावा निवासी शेषपाल घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपियों के पास से 2 तमंचे, कारतूस, एक मोटरसाइकिल और 60,000 रुपए से ज्यादा नकद बरामद किया गया है। एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद के मुताबिक रसूलपुर थाना क्षेत्र में 2 और जसवाना क्षेत्र में 1 पिक पॉकेटिंग की घटना के बाद एसओजी समेत 3 टीमों का गठन किया गया था। सीसीटीवी फुटेज और यस चेप सिस्टम की जांच के आधार पर आरोपियों तक पहुंचा गया और कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दिल्ली के मौजपुर इलाके में 23 जनवरी को मिस्टर किंग लॉन्ज एंड कैफे में हुई फायरिंग की घटना में 24 वर्षीय फैयाज उर्फ फज्जी की मौत हो गई। गोली लगने के बाद उसे तुरंत जेटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और घटना में फॉरेंसिक सबूत जुटाए जा रहे हैं। फायरिंग के कारणों और आरोपियों की पहचान के लिए पुलिस जांच में जुटी हुई है। विश्व आर्थिक मंच 2026 का दावोस मिशन संपन्न होने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि
संवाद की भावना से प्रेरित यह दौरा बेहद सफल रहा। उन्होंने दावोस और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस मंच पर महाराष्ट्र की $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की लक्ष्य को एक बड़ा प्रोत्साहन मिला है। देवेंद्र फडणवीस ने भरोसा जताया कि दावोस में हुई बैठकों और चर्चाओं से महाराष्ट्र में निवेश, उद्योग और विकास के नए अवसर खुलेंगे। मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना के लाभार्थियों की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ी हेल्पलाइन शुरू की है। मंत्री आदित्य तटकरे ने जानकारी दी कि ई-केवाईसी प्रक्रिया के दौरान गलती से गलत विकल्प चुनने के कारण जिन लाभार्थियों का लाभ रुक गया है, उनकी शिकायतों से योजनाओं से जुड़ी सभी शंकाओं के समाधान के लिए 181 महिला हेल्पलाइन नंबर पर सहायता उपलब्ध कराई गई है। इस हेल्पलाइन के लिए कॉल ऑपरेटर्स को विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है ताकि सभी शिकायतों का सही और त्वरित निवारण किया जा सके। भिवंडी में एक ढाबे पर खाना खाने की ज्यादा कीमतों पर सवाल उठाना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। आरोपी के ढाबे पर 4 रोटी और आधी प्लेट सब्जी के लिए 180 रुपए वसूले जाने पर जब ग्राहक ने आपत्ति जताई तो उसके साथ मारपीट की गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और संबंधित धाराओं में कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ढाबे पर हुई इस हिंसा को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।